स्टार्ट पाकिस्तान से था, भारत ने जवाब दिया था। और उसके बाद में पाकिस्तान को समझ आ जानी चाहिए थी कि यह नया भारत है और इसके साथ में अगर आपने किसी भी किस्म की खुराफात की तो आपको जवाब मिलेगा। पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो सिविल के कंट्रोल में तो है ही नहीं। हमारे लिए देश में बड़ी फ़ख्र की बात है कि भाई हम अपने राष्ट्रपति शुरू भी करते हैं, फिर डर के भागते हैं, फिर उसके बाद में वो भागते भी हैं। अब ये जो पाकिस्तान की सेना के जो जनरल्स हैं, ये ही एक किस्म का एक नैरेटिव को लेके आगे बढ़ रहे हैं और इनको बहुत क्लियर होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी वो अपनी इन हरकतों से बाज आ जाएंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि इनको अपने देश के लोगों से कोई लगाव नहीं है। बस ये अपना ही एक ही इनका अपना मोटिव है और करप्ट लोग हैं ये सारे के सारे। चाहे 71 की बात हो, करगिल युद्ध की बात हो, हर जगह मुंह की खानी पड़ी है। उसके बाद भी पाकिस्तान कहीं पर बाज आता हुआ नज़र नहीं आता है। पाकिस्तान की बहुत बड़ी विडंबना यही है कि 71 की लड़ाई के अंदर भी इन्हीं जर्नैलों ने ही लड़ाई शुरू की और हारे, बुरी तरह से हारे। फिर सरेंडर किया। 93,000 लोगों के साथ में इन्होंने सरेंडर किया। लड़ाई का कारण क्या था? अपने ही लोगों के साथ में, जो बांग्लादेश के अंदर इनकी अपनी पॉपुलेशन थी, उसी को इन्होंने एक किस्म से इतनी उनकी हालात ख़राब किए हुए थे। आज भी बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, वही लोग हैं, लेकिन उनको भी बलूचिस्तान पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट होने के लिए फड़फड़ा रहा है, क्योंकि इस सेना ने वहाँ पे जाके बहुत ही जो निर्मम हत्याएं वहाँ पे लोगों की। उसके बाद में कारगिल के बीच में भी इन्होंने मुंह की खाई, इनको वापस वहाँ से निकलना पड़ा, सारे का सारा इनको निकलना पड़ा। और अब भी बहुत क्लियर बात है कि अगर ये सुधरेंगे नहीं तो ये अभी भी इनको बहुत भारी शिकस्त इनको मिलेगी। मॉरली तो मिल चुकी हुई है, मिलिटरीली भी मिलेगी इनको, मिलिट्री तरीके से भी इनको शिकस्त मिलेगी। भारतीय सेना इसके लिए पूरी तरह से तैयार है और मुंह तोड़ जवाब दे रही है। हम लगातार देख इस वक्त युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। पाकिस्तान के उस हर हमले का भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, चाहे पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आए, मिसाइल आए, लेकिन भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी बेहतरीन है, शानदार है, शक्तिशाली है। साथ ही साथ चाहे भारतीय सेना हो, नौसेना हो या फिर वायुसेना हो, भारत के जवान आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने के साथ साथ पाकिस्तानी सेना को भी मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल अरुण दत्ता सर। उनसे एक बार जानने का प्रयास करते हैं। सर, ऑपरेशन सिंदूर ना सिर्फ आतंकियों को पहले मुंह तोड़ जवाब दिया गया, बल्कि पाकिस्तान ने फिर से कायराना हरकत की, उसका भी जवाब भारतीय सेना लगातार दे रही है। बिल्कुल सही बात आपने कही है कि ये पहलगांव में जो इंसिडेंट हुआ, ये एक नहायत कायराना इंसिडेंट था और इसके अंदर टेररिस्ट जो थे वो पूरी की पूरी तरीके से पाकिस्तान आर्मी के द्वारा सपोर्टेड थे और इसके ऊपर पूरी की पूरी भारत ने उनको चेतावनी भी दी थी कि इस तरीके के काम जो है वो भारत नहीं सहेगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए भारत के द्वारा एक बहुत ही हाई प्रिसीजन, बिल्कुल कैलकुलेटेड, कैलिब्रेटेड अटैक जो था वो किया गया। लेकिन कहाँ किया गया? इनके टेररिस्टों के ठिकानों के ऊपर। किसी भी पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या उनकी कोई और सिविल इस्टेब्लिशमेंट, आतंकियों के सरगना है, उन्हीं के पॉइंट्स के ऊपर किया गया, किसी भी और जगह पे नहीं किया गया। और वो भारत का एक जवाब था। स्टार्ट पाकिस्तान से था, भारत ने जवाब दिया था। और उसके बाद में पाकिस्तान को समझ आ जानी चाहिए थी कि यह नया भारत है और इसके साथ में अगर आपने किसी भी किस्म की खुराफात की तो आपको जवाब मिलेगा। पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो सिविल के कंट्रोल में तो है ही नहीं। हमारे लिए देश में बड़ी फ़ख्र की बात है कि भाई हम अपने राष्ट्रपति शुरू भी करते हैं, फिर डर के भागते हैं, फिर उसके बाद में वो भागते भी हैं। तो अब ये जो पाकिस्तान की सेना के जो जनरल्स हैं, ये ही एक किस्म का एक नैरेटिव को लेके आगे बढ़ रहे हैं और इनको बहुत क्लियर होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी वो अपनी इन हरकतों से बाज आ जाएंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि इनको अपने देश के लोगों से कोई लगाव नहीं है। बस ये अपना ही एक ही इनका अपना मोटिव है और करप्ट लोग हैं ये सारे के सारे। और इनको ये पता होना चाहिए कि अगर इन्होंने डी एस्केलेट नहीं किया
तो इसको हर बार भारत की तरफ से करारा जवाब मिलेगा और भारतीय सेना कर भी रही है। चाहे 71 की बात हो, करगिल युद्ध की बात हो, हर जगह मुंह की खानी पड़ी है। उसके बाद भी पाकिस्तान कहीं पर बाज आता हुआ नजर नहीं आता है। पाकिस्तान की बहुत बड़ी विडंबना यही है कि 71 की लड़ाई के अंदर भी इन्हीं जर्नैलों ने ही लड़ाई शुरू की और हारे, बुरी तरह से हारे। फिर सरेंडर किया। 93,000 लोगों के साथ में इन्होंने सरेंडर किया। लड़ाई का कारण क्या था? अपने ही लोगों के साथ में, जो बांग्लादेश के अंदर इनकी अपनी पॉपुलेशन थी, उसी को इन्होंने एक किस्म से इतनी उनकी हालात ख़राब किए हुए थे। आज भी बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, वही लोग हैं, लेकिन उनको भी बलूचिस्तान पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट होने के लिए फड़फड़ा रहा है, क्योंकि इस सेना ने वहाँ पे जाके बहुत ही जो निर्मम हत्याएं वहाँ पे लोगों की ये करते हैं। तो इस तरीके के लोगों ने 1971 में भी इन्होंने मुँह की खाई, उसके बाद में कारगिल के बीच में भी इन्होंने मुँह की खाई, इनको वापस वहाँ से निकलना पड़ा, सारे का सारा इनको निकलना पड़ा। और अब भी बहुत क्लियर बात है कि अगर ये सुधरेंगे नहीं तो ये अभी भी इनको बहुत भारी शिकस्त इनको मिलेगी। मॉरली तो मिल चुकी हुई है, मिलिटरीली भी मिलेगी इनको, मिलिट्री तरीके से भी इनको शिकस्त मिलेगी। भारतीय सेना इसके लिए पूरी तरह से तैयार है और मुंह तोड़ जवाब दे रही है। हम लगातार देख रहे हैं जो ड्रोन हमला पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, या मिसाइल का हमला हो रहा है, या वहाँ का जो F-16 जेट है वो आ रहा है, तो उसको भी करारा जवाब दे रहा है हमारा एयर डिफेंस सिस्टम। ये भारत की सबसे, आज के भारत की सबसे मजबूत ताकत है। ये बिल्कुल सही बात है कि एक एयर डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि किसी भी आने वाले इंटरनेशनल बॉर्डर से आने वाले किसी भी जो हवाई जहाज़ आता है या ड्रोन आता है, उसको मार गिराने की कैपेबिलिटीज़ हमारे में होनी चाहिए। और वो तो हमने पिछले इतने दिनों से प्रूव कर दिया है। 15 शहरों के ऊपर अटैक किया गया, सुदर्शन चक्र हमारा, एक भी जगह पे वो अटैक सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुआ कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं वो बहुत मजबूत हैं और वो उन्होंने अर्ली उनको डिटेक्ट किया और उसके साथ साथ में उनको नष्ट किया। तो एयर डिफेंस सिस्टम बहुत बढ़िया है और उसके साथ में भारत का ऑफेंसिव सिस्टम भी बहुत बढ़िया है। हमला करने वाला, अगर हमला करना है तो हमला करने वाले सिस्टम भी हमारे पास में बहुत बढ़िया हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास में आला दर्जे का एक बहुत टॉप क्लास इक्विपमेंट है और कहते हैं द मैन बिहाइंड मशीन मैटर्स। तो जो उसको चलाने वाले हैं, जो हमारे जो जांबाज हमारे ऑफिसर और जवान, हमारे JCO सरदार गन हैं और जो हमारे जो JCOs हैं, ये पूरे के पूरे ट्रेंड हैं, मोटिवेटेड हैं, देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। और ऐसी सेना जो है प्रोफेशनल सेना है, ऐसी प्रोफेशनल सेना जो है वो पाकिस्तान के ऊपर बहुत भारी पड़ भी रही है और पड़ने भी वाली है। जल्दी से जल्दी समझ आए, इनके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो समझा तो देंगे। मल्टी लेयर में काम करता है सर ये एयर डिफेंस सिस्टम। हाँ, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, बहुत डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा मैं उसमें, लेकिन अलग अलग जो होते हैं, जो टारगेट्स होते हैं, उनके लिए अलग अलग जगह से रिएक्शन होता है, मल्टी लेयर्ड होता है और बहुत अलग अलग जगह पे रहता है, बॉर्डर से लेके जहाँ जहाँ तक इसकी ज़रूरत होती है। मैं बहुत डिटेल्स में टेक्निकल डिटेल नहीं जाऊँगा, लेकिन वहाँ तक इसको डिप्लॉय किया जाता है ताकि जहां पे भी ये थ्रेट हो वहां से ही रिएक्शन किया जाए, साथ साथ में रिएक्शन किया जाए। पब्लिक से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि प्रशासन का इस वक्त सबसे ज़्यादा सहयोग करने की ज़रूरत है और आप आर्मी से जुड़े रहे हैं, तो उस वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है? एक आम पब्लिक को अगर ब्लैकआउट कहा जाता है, सायरन बजता है, उस कंडीशन के पब्लिक से यही निवेदन रहेगा कि अपना मोराल, हमारी भारतीय सेना ने हमारा मोराल बहुत अप किया हुआ है, उसी मोराल को अप रखिए। उसके साथ साथ में जो हमें सुरक्षा के संबंध में जो हमें एहतियात बरतनी है उसको हम ज़रूर बरतें। भारत सरकार के द्वारा, प्रदेश की सरकार के द्वारा अलग अलग एडवाइजरीज़ इशू की गई हैं जिसके अंदर बताया गया है कि किस तरीके से ब्लैकआउट अगर करनी है तो क्या करना है, सब चीज़ें बताई गई हैं और हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उनको लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करें। इसके अलावा संदिग्ध लोगों के ऊपर नज़र रखें, कोई भी गाड़ियों की संदिग्ध मूवमेंट है, कोई संदिग्ध किस्म के आदमी हैं, उसको हम जल्दी से जल्दी हम अपना पुलिस को इसको इन्फॉर्म करें, प्रशासन को इन्फॉर्म करें। और इसके साथ साथ किसी भी किस्म की जो अफवाहें हैं ना तो हम फैलाएं और ना उनके ऊपर बिलीव करें। और दुश्मन के द्वारा कुछ साइबर अटैक्स भी हो सकते हैं,
हम सभी के सभी उसके ऊपर हमें पूरा का पूरा हमें ध्यान रखना चाहिए और प्रशासन के साथ हमें कंधे के साथ कंधा मिला के चलना है। 140 करोड़ भारतवासी अपनी सेना के साथ में हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रपति जी, इन सब के मार्गदर्शन में और हमारे CDS और हमारे तीनों सेनाओं के जो चीफ हैं उनकी मार्गदर्शन में, उनकी लीडरशिप के अंदर, उनकी डायरेक्शन के अंदर भारतीय सेनाएं पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं और हमारा एज ए नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम इनका पूरा का पूरा हम साथ में सहयोग दें और इनका मोराल हम बढ़ा के रखें। बिल्कुल कर्नल अरुणदत्ता सर जो तमाम जानकारी दे रहे थे, लोगों से भी अपील कर रहे थे कि प्रशासन का पूरा साथ देने की जरूरत है क्योंकि भारतीय सेना पूरी तरह से सशक्त है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की शुरुआत भी पाकिस्तान करता है और उसके बाद मुंह की भी खानी पड़ती है और भाग भी जाता है, क्योंकि तमाम जो युद्ध हुए उसमें भारत की हमेशा जीत हुई है। बस आम पब्लिक होने के नाते हमें प्रशासन का साथ देना है और उन तमाम गाइडलाइन को फॉलो करना है जो प्रशासन की तरफ से जारी की जाती है। किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना है। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।